हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था पाम रोड, नवी मुंबई। गाइस, जब हम मुंबई के भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर निकलते तो एक जगह आती है जो हमें याद दिलाती है कि शहर के बीच भी सुकून एग्जिस्ट करता है। और गाइस, जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो प्यारा सा सनसेट हो रहा था। ये रोड सिर्फ एक कनेक्टिंग रूट नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ हर मोड़ पे नेचर का एक नया चेहरा दिखता है। एक तरफ लंबे लंबे रोड है तो दूसरी तरफ शांत और सुंदर सड़क जो सीधा दिल तक जाती है। सुबह के वक्त जब धूप धीरे धीरे रोड पर गिरती है तो यहाँ की हवा एक अलग ही फ्रेशनेस ले आती है। ऑफिस जाने वाले लोग हो या हो लोग जो हो लॉन्ग ड्राइव के शौकीन, पाम रोड हर किसी को अपना सा लगता है। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है, पाम ट्रीज के बीच से निकलती रोशनी इस रोड को बिल्कुल सिनेमैटिक बना देती है। इसलिए फोटोग्राफर्स, बाइकर्स और कपल्स के लिए ये जगह एक फेवरेट स्पॉट बन नवी चुकी है। मुंबई का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि कभी कभी मंजिल से ज्यादा रास्ता इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप भी नवी मुंबई से हो तो रोड को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें गाइस, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखनी नहीं जाती है, महसूस की जाती है। गाइस, मुझे पता है कि कुछ लोगों को मेरा ज्यादा बोलना पसंद नहीं है व्लॉग में, पर मैं क्या करूं, मेरी आदत है। और कुछ लोगों की वजह से मैं अपनी आदत नहीं बदल सकती, राइट। और मैं यहाँ पे क्यों आई थी वो तो मैं बताना भूल ही गई, क्योंकि इस रोड की खूबसूरती ने मुझे अपनी तरफ इतना आकर्षित कर दिया था कि मैं जिस वजह से आई थी वो बताना मैं भूल ही गई। और एक एक चीज, ये वाला भी स्पॉट आप देख लो, ये भी यहाँ का बहुत ही आई कैची स्पॉट था। पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ तो बन रहा था गाइस, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया। यहाँ पर मैं एक बहुत ही जरूरी काम से आई थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया है कि मुझे मतलब हम लोग कुछ एक सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक सरप्राइज आने वाला है, उसी के लिए हम लोग की तरफ पर आए हैं। तो वो क्या है गाइस, उसके लिए आपको मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। इसी के साथ हम पहुंच गए थे जहां पर हमें आना था, और फिर उसके बाद हम चले गए थे चाय पीने के लिए। मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं तो यूजुअली कॉफी पीती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी को, बुआ को और चाची को चाय पीना था, तो हम लोग बाहर आ गए थे। और ये अंकल ने इतनी टेस्टी चाय बनाई थी गाइस, सबने इनको बोला कि बहुत अच्छी चाय, मम्मी ने, फूफी ने, चाची ने। और फिर गाइस यहीं चाय पीकर हम वापस से आ गए जहां हमें आना था। थोड़ा बहुत बैठे, गप्पे वप्पे मारे, सबके साथ मिले, फोटो वोटोज लिए, वीडियो शूट किए, और फिर हम वापस से निकल गए घर की तरफ। ठंड बहुत थी, मैं बाइक पे ही जा रही थी, मैं बाइक पे आ रही थी, आई भी मैं बाइक पे और जा भी रही थी मैं बाइक पे, क्योंकि कार में मुझे नहीं जमता है गाइस, बिल्कुल नहीं जमता है। बहुत मजबूरी में मैं बैठ जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ, लेकिन वो हैंगओवर रहता है। और फिर जाने के टाइम पर भी ये स्पॉट मुझे दिखा जो कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर वहां से जा रहे थे तो कुछ तो ब्यूटीफुल सा दिख रहा था। पता नहीं ये क्या है, लेकिन मैंने शूट कर लिया, आई डोंट नो। अगर आप नवी मुंबई से हो तो आप लोगों को पता होगा क्या है ये। और फिर हम आ गए थे हमारे घर के करीब, घर पहुंच के अरीबू से मिलने गए। फिर अरीबी बोल रहा था कि गाइस मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप सब मुझे दुआ में याद रखना, क्योंकि बच्चे को बुखार थी, है भी, सर्दी भी थी, है भी। और फिर गाइस उसके बाद में हो गई थी कुछ ट्रेजेडी, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे तुरंत, मैं जैसी थी वही अटायर में मुझे निकलना पड़ा। लकीली कुछ मदद करने वाले लोग अल्लाह ने दिया है जिंदगी में, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक, हमेशा ऐसी बनाए रखना। और फिर उसके बाद में गाइस नेक्स्ट डे हो गया था, भाई एंड भाभी की एनिवर्सरी थी, तो हम आ गए थे केक्स लेने के लिए मेरे फेवरेट केक शॉप पे, जो कि है साकिना का सिग्नल पर। एंड फिर गाइस मेरी फ्रेंड जा रहे थे गाँव, और फिर उनको सी ऑफ करने के लिए हम लोग आ गए थे, मैं, अरीबू, उसके मम्मी डैडी। तो अरीबू को ऐसा लग रहा था कि वो भी जा रहा है, इसलिए बहुत खुश हो रहा था, बट वो नहीं जा रहा था बेचारा बच्चा, अफसोस। और मुझे लगा था बहुत रोएगा, उसके दादू जाएंगे तो, पर रोया ही नहीं, तो मेरा पचका हो गया। और ऐसे बैठ रख के एंजॉय कर रहा था जैसे कि मतलब ये यहाँ से जाना ही नहीं वाला है, एकदम सेट हो गया था। और लास्ट तक का मैं वेट कर रही थी, ये रोए मैं वीडियो शूट करूँ, ये रोए मैं वीडियो शूट करूँ, पर इसने रोया ही नहीं और मेरा बहुत बड़ा वाला पचका कर दिया। फिर उसको इस यहाँ से निकाले, और उसी के साथ में
हमने हमारी फ्रेंड को सी ऑफ किया, अल्लाह उनका सफर आसान करे, अच्छे से जाए, सही सलामती से जाए, सही सलामती से आए। और ये क्यूटी पाई इतना अच्छा था, मुझे लिफ्ट में मिला था। गाइज मैं अपने ब्लॉग का एंडिंग लेना भूल गई थी। हाँ, और जो बच्चा मुझे लिफ्ट में मिला था वो बहुत ही क्यूटी पाई था। माशाल्लाह जरूर बोलिएगा जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे और वो बच्चे को देखोगे तो बहुत ही क्यूट, बहुत ही अडोरेबल था माशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। So do like, share, subscribe and stay tuned for my next vlog. Allah Hafiz.